हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरविंद्र ठाकुर यूट्यूब से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नई वीडियो लेके आ रहा हूं आज। और आज की वीडियो का मकसद यही है कि आप लोग जानते ही हैं कि 4-5 दिनों से कंटिन्यू डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना बिजली है। और बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही एक क्लिप मेरे पास आई है। इस क्लिप में यही देखा गया है कि हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट से पीछे कहीं 40 किलोमीटर दूर देसा गाँव है, जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट्स को रेस्क्यू करके डोडा पहुँचा रहे हैं, पालकियों में उठा के, कंधों पे उठा के डोडा पहुँचा रहे हैं। तो लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारा लोग हमारे प्रशासन को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है, जिस कारण लोग यहाँ तक पैदल पहुँच रहे हैं। कुछ पेशेंटों को वो डोडा हॉस्पिटल तक पहुंचा चुके हैं और कुछ पेशेंट्स कह रहे हैं कि अभी स्टिल वहीं पे हैं, और जिनका लाने के लिए कोई साधन नहीं है। ना कोई रोड क्लीन की गई, ना बिजली है। बिजली तो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हफ्ता तक हो चुका है कि बिजली डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजली नहीं है। इवन कि देसा में तो कहाँ पहुंचेगी। तो वहाँ के लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों की अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे गवर्नमेंट से, कि प्लीज़ उन लोगों की भी हेल्प करें जो वहाँ पे दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहाँ पे इनके पास ना कोई मेडिसिन का, ना कोई मेडिकल की शॉप है वहाँ पे, ना कोई हॉस्पिटल है। इवन की जो भी डिस्पेंसरीज जैसी हैं वो सारी बंद हैं, ना कोई वहाँ पे डॉक्टर जाता है, ना लोगों की देखभाल हो रही है। तो उन लोगों का प्रशासन से यही कहना है कि हमारी हेल्प करें। और वो लोग जिस कंडीशन में रह रहे हैं, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके डोडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचा रहे हैं। तो आप लोग खुद ही उन लोगों के व्यू देख लीजिए, वो लोग क्या कहना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को उन लोगों के साथ मुताबिक करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और उन लोगों की जो आवाज़ है, उन लोगों का जो कहना है, आप उस बात को सुनिए। जय हिंद। Bounds. अरे जो भी चल तो लंग ना वो इंसान। अच्छा भाई साहब, आप किधर जा रहे हैं आप? हम सर डोडा जा रहे हैं। डोडा क्यों? डोडा हमारे पास पेशेंट है सर, ये इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई ज्यादा। क्या प्रॉब्लम हो गई इनको? इनको हार्ट की प्रॉब्लम है। जब से बर्फबारी शुरू हुई तो इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। हमने कोशिश की थी 2-4 दिन पहले इनको लाने की वहाँ से देसा से, अच्छा। लेकिन ला नहीं पाए। बर्फ बहुत ज्यादा हो गई। 8 से तकरीबन 9 फुट के बीच में बर्फ पड़ गई। हम्म। 2 बार बर्फ पड़ी। अच्छा। तो अब बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ वहाँ से कल रास्ता निकाला मंजवी तक। तो 30 बंदे लगे, एसएच साहब की सपोर्ट मिल गई हमको। देखिए ये बूट लगे हैं, 20 जोड़ी बूट दिए हमको, ये कि आप से इनको पहुँचा के आ जाओ, अच्छा। ताकि आपको परेशानी ना आए, ठंड ना लगे। तो फिर बाकी रोड शोड के बारे में आपने कोई किसी से नहीं कहा कि हमें रोड निकाल के दिया जाए यहाँ तक? नहीं, देखो, हमने एमएलए साहब को बोला था कि मैंने बोला रोड शोर फोन पे बात हुई थी कि रोड के मसले में थोड़ी मशीन वगैरह लगाओ, लेकिन कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस मसले में। अच्छा। डी साहब के पास में भी हमारे सरपंच साहब जी प्लस गाँव के मौजूद 20 बंदे गए थे। अच्छा। तो अभी वहाँ से भी एक्शन नहीं हुआ। बात इस तरह की है कि 20 पेशेंट हमारे पास पीछे पेंडिंग पड़े हुए हैं। अच्छा। कुछ 6-7 पेशेंट भाटा में है, 2-3-4 पेशेंट थाना में है, फिर सिंखली में है। मतलब ऐसे पेशेंट जिनको पालकी पे उठा के ही लाना है। हाँ, फिर पहला बाटा वाली जो कंडीशन है, तो अब 10-12 बंदे लग गए हैं बाटा के लिए जो रास्ता निकालने के। हो सकता है कल बाटा से भी शिफ्ट करना पेशेंटों को। अब इनको यहाँ से लेके आगे जाएंगे थनोत में, थनोत से घोड़े पे शिफ्ट करके फिर अब 40 बंदे वापस जाएंगे। अगर घोड़ा नहीं मिला तो आप इनको डोडा तक पालकी पे पहुंचाओगे? बागवा तक सुना है कि हमने ट्रांसशिफ्ट होती है कहीं रास्ते में बीच बीच में, लेकिन बागवा तक जाएंगे, उसके बाद वापस देसा जाएंगे। देसा में जाके फिर रात को चढ़ना भाटा, वहाँ से पेशेंट करना है कलेक्ट, अच्छा। उसको लाना है कल यहाँ। मतलब ये कितना आप कर सकते हैं? कितने पेशेंट आप उठा के लाओगे? कोई प्रशासन से आपकी कोई मांग हो सकती है? मांग तो कर सकते हो कुछ? मांग बड़ी की है, एमएलए साहब को भी फोन किया, रिक्वेस्ट की, उनको भी फोन पे बोला था, डी साहब के भी पास बंदे भेजे थे। हमने बहुत कोशिश की कि हम अपने हाई लेवल के अफसर को ये बात बताएं, थोड़ी हमारी सपोर्ट करें, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक जान में जान है तो पहुंचाते ही जाएंगे, जब जान में ही जान नहीं होगी तो फिर हम भी मरेंगे, देखेंगे क्या होगी, खाता में चला जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। हमारे गेई में अभी गेई गांव जो है, तो वहाँ पे ज्यादा सपोर्ट हमको पुलिस की है। यहाँ पे गेई में 7 फीट बर्फ अभी प्रेजेंट है। अच्छा। जो कि मतलब निकली नहीं है, रास्ते में पड़ी हुई है बर्फ।
तो ये कंडीशन है सर मेरी अर्ज है डी साहब से भी, अगर ये वीडियो आप सेंड करोगे डी साहब से भी प्लस एमएलए साहब से भी कि ये हमारी थोड़ी सहायता की मदद की जाए, कोई मशीन भेजे। कोई बात नहीं चाचा, आपके पास भी आऊंगा मैं। तो ये है अर्ज। धन्यवाद चाचा। चाचा आप भी जा रहे हैं अच्छा इनके साथ हैं? बोली क्यों? अच्छा लाइट भी नहीं है हमारे आपके पास है? अभी कंडीशन ये है हमारी पेशेंटों की, तो लाइट को तो चलो दफा करो, लाइट 10 दिन के बाद भी आएगी, कोई बात नहीं। सोलर कम से कम हर गांव में कम से कम 20 सोलर तो दिए जाएं 100 में, जिससे कम से कम मोबाइल चार्ज हो, कोई हमारा सिग्नल का सिस्टम हो जिसमें हम बैटरी चार्ज करके कांटेक्ट में रहें। हम ना हमारे पास कांटेक्ट है ना हमारे पास लाइट है, तो ऐसी जैसी हमारी अर्ज है। यही में सोलर चाहे बिजली है हमें शिक्षा। कोई बात नहीं, पहले सोलर की ये बाद की बात होना तो चाहिए, ये भी है, ये बाद की बात है। तो ये आप देसा से आए, गई देसा से, तो मैं प्रशासन से ये अपील करना चाहूंगा कि हमारा देसा जो है ये किसी को नजर ही नहीं आता है, किसी कोने में नहीं है किसी को भी। हमारे एमएलए साहब जो हैं वो तो इसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं कभी। जनाब ये खालिद साहब ने एक बार ये शहरबीन में अपना इंटरव्यू दिया था, उन्होंने भी इसको नेगलेक्ट किया। हाँ, मजीद वानी साहब जी ने देसा को याद किया था। बाकी लोगों को तो बस यही गुंदो भलेस किश्तवाड़ भद्रवाह यही नजर आता है, देसा के बारे में कोई गौर नहीं कोई भी कर रहा है। ये हमारी यहाँ पे कंडीशन है, ये हालात है, बहुत ही तंग आ चुके हैं यहाँ के लोग। ना कोई दुकानों पे कोई राशन है ना कुछ है यहाँ पे। ये अभी मंजमी के बंदे आ गए हैं, मंजमी के इनका भी कोई पेशेंट है, ये भी रास्ता अच्छा, की खोज में आ रहे थे, तो इनसे भी बात। तो आप क्या रास्ता देखने आए थे? रास्ता देखने आए हैं हम सर। अच्छा, ना हमारे पास राशन है, अच्छा, ना हमारे पास कोई खाने पीने का कोई इंतजाम है, अच्छा, ना डॉक्टर है ना, अच्छा, बीमार हो रहे हैं, अंदर ही मर रहे हैं। आपने कितने पेशेंट पहुंचाए आगे? डोडा पेशेंटों की क्या बात करें, 2-4 मतलब पालकी पे उठा के पहुंचाए सर? पहुंचाए डोडा। वाह वाह, क्या यार, सर इनके गांव में घर भी एक वो हो गए, घर 2-3 डैमेज हुए हैं। अच्छा, कोई पूछताछ नहीं है बर्फ से कोई पूछताछ नहीं है। अच्छा, कोई नहीं आता, ना कोई हमारे लोगों को देखभाल करता है। हम लोगों को कोई देखभाल नहीं करता। देखिए ये मुताले हैं इन लोगों के। मैं अपील करना चाहूंगा, अगर गवर्नर साहब के पास हमारी ये वीडियो पहुंच जाए तो मैं अपील करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गवर्नर साहब से कि हमारी सुनवाई हो, हम लोगों को देखें आकर किस हाल में पड़े हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पूरा जो ये देसा पंचपति इलाका देसा जो है, जी, इसके अंदर 5 पंचायतों में सबों का यही हाल है। तकरीबन मीटरों के हिसाब से यहाँ पे बर्फ पड़ी है, ना कोई राशन है, दुकानों पे कोई राशन नहीं है। स्टोर पे राशन जो है तो हल्दी नमक तो स्टोर पे हमें मिलता नहीं है, ना यहाँ पे केरोसिन हमें मिलता है। ये क्या बोलते हैं, सोलर की लाइट तो है नहीं, लाइट भी बहुत दिनों से यहाँ से गायब है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ना हमारे पास कोई केरोसिन है ना कुछ है, मोमबत्तियां जला के हम लोग गुजारा कर रहे हैं यहाँ का। तो मैं अपील करना चाहूंगा गवर्नर साहब से, प्रशासन से, डीसी साहब से कि हम लोगों की सुनवाई हो, हम लोगों को देखें, इधर देसा इलाका की तरफ भी जरा थोड़ा ध्यान दें। धन्यवाद। Bounds.